दिल्ली से लगभग 170 किलोमीटर दूर यमुना के किनारे बसा मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है, जिसकी गली गली में भक्ति और इतिहास समाया हुआ है। ये शहर जितना धार्मिक है उतना ऐतिहासिक और कल्चरल भी है, जहाँ हर घाट हर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ बसी हुई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मथुरा के बारे में जानेंगे। मथुरा सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं बल्कि हिस्ट्री, कल्चर, फूड और फेस्टिवल का रियल एक्सपीरियंस है, जहां धार्मिक उद्घोषों के साथ साथ मथुरा में सुबह की शुरुआत होती है गर्मा गर्म कचौरी, बेडमी पूरी, लस्सी और जलेबी से। और यहाँ की होली, जहां रंग नहीं इमोशंस उड़ते हैं। वृंदावन की लठमार होली और फूलों की होली दुनिया भर में फेमस है, जो सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान है। इस दौरान मथुरा वृंदावन पूरी दुनिया के लिए एक ओपन कल्चरल स्टेज बन जाता है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, द्वारकाधीश टेम्पल, बांके बिहारी टेम्पल और प्रेम मंदिर जैसे स्थान सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं बल्कि सदियों पुरानी कहानियों के साक्षी हैं। मथुरा और वृंदावन की गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे हर दीवार, हर मोड़ कोई कहानी सुना रही हो। लेकिन मथुरा सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है, यहाँ का स्ट्रीट फूड कल्चर भी उतना ही लेजेंडरी है। यहाँ खाना सिर्फ पेट नहीं बल्कि ट्रेडिशन को भी फीड करता है। खाने का स्वाद, मंदिरों की भक्ति, गलियों की हलचल और होली का पागलपन जिसको फील किया जा सकता है। यहाँ के भव्य मंदिर सिर्फ मथुरा के नहीं बल्कि पूरे देश के मेन अट्रैक्शंस हैं, जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आते हैं। और फेस्टिवल सीजन पर तो मथुरा की रौनक देखने लायक होती है, खासकर होली के टाइम जब मथुरा की हर एक गली में रंगों से भरी एक नई एनर्जी होती है और भक्ति का जुनून अपने चरम पर होता है। तब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से टूरिस्ट यहाँ खींचे चले आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी ट्रेवल जर्नी और जानते हैं मथुरा की वजह से दुनिया बाए। तो अब जानते हैं मथुरा के बड़े मंदिरों और मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस के बारे में, जहां आपको जरूर जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मथुरा के सबसे बड़े अट्रैक्शन की, जो कि है कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। यह वही जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहाँ आते ही एक अलग एनर्जी फील होती है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, स्पेशली जन्माष्टमी और होली के टाइम यहाँ का माहौल देखने लायक होता है। वहीं बात करें इस मंदिर की टाइमिंग की, तो मंदिर में दर्शन करने का टाइम सुबह 5 बजे से दोपहर के 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात के 9 बजे तक होता है। अगला स्पॉट है द्वारकाधीश टेम्पल, जो सिर्फ मथुरा का ही नहीं बल्कि यूपी का एक आइकॉनिक टेम्पल है। इस टेम्पल का आर्किटेक्चर, डिजाइन और भक्ति यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। इस मंदिर को मथुरा के सबसे पवित्र मंदिरों में गिना जाता है। टेम्पल के अंदर आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की बेहद खूबसूरत स्टैचू देखने को मिलती है। ये स्टैचू श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी कहानियों को दर्शाती है। टेम्पल के हर कोने में शानदार नक्काशी और पेंटिंग्स की गई हैं। यहाँ दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं विश्राम घाट। यमुना जी के दर्शन के बिना मथुरा की यात्रा अधूरी है। यमुना का मोस्ट फेमस और सबसे पुराना घाट विश्राम घाट है, जहाँ पर शाम की आरती एक यूनिक एक्सपीरियंस है। वैसे तो पहले मथुरा में पुराने समय में कई घाट हुआ करते थे, लेकिन अभी केवल कुछ ही घाट बचे हैं जो वर्किंग कंडीशन में हैं। इन घाटों का संबंध भगवान श्री कृष्ण के समय से बताया जाता है। अब चलते हैं मथुरा के मोस्ट पॉपुलर और फेमस मंदिर, जो कि है प्रेम मंदिर। यह टेम्पल मथुरा के वृंदावन शहर में स्थित सबसे खूबसूरत और फेमस मंदिरों में से है। मंदिर परिसर में झांकियों की मदद से बहुत ही खूबसूरती से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। यह टेम्पल व्हाइट इटालियन मार्बल से बनाया गया है। इवनिंग में इसकी कलरफुल लाइटिंग के कारण ये कई गुना ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। इसलिए मंदिर की असली खूबसूरती को देखने के लिए लोग यहाँ दिन के बजाय शाम को घूमना अधिक पसंद करते हैं। अब थोड़ा मथुरा से दूर चलते हैं गोवर्धन पर्वत की तरफ। ये वही पर्वत है जिसे श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। गोवर्धन पर्वत मथुरा से 22 किलोमीटर दूर वृंदावन के पास स्थित है। लोग यहाँ 21 किलोमीटर की परिक्रमा करने आते हैं और गोवर्धन पूजा यहाँ का एक अलग ही उत्सव होता है। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कुसुम सरोवर मथुरा में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक है।
जो राधा कुंड के बेहद पास और गोवर्धन पर्वत से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यह सरोवर गोवर्धन परिक्रमा रूट पर पड़ता है। यहाँ का मेन अट्रैक्शन शाम को होने वाली आरती है, जिसे लोग देखने के लिए आते हैं और कुसुम सरोवर में तैराकी और डुबकी भी लगाते हैं। श्री बांके बिहारी मंदिर एक और खूबसूरत मंदिर है मथुरा का, जिसमें दर्शन करने काफी लोग पहुँचते हैं। भगवान श्री कृष्ण को बांके बिहारी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए यह टेम्पल भी मथुरा के सबसे बड़े मंदिरों में से है। यह मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि इस टेम्पल में आपको भगवान श्री कृष्ण की काले रंग की मूर्ति मिलती है। इसके बाद आप जा सकते हैं इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन मंदिर को श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस्कॉन टेम्पल का डिजाइन भी काफी अट्रैक्टिव है। यहाँ इंडियन से ज्यादा विदेशी टूरिस्ट द्वारा हरे रामा हरे कृष्ण का जाप करते हुए देखा जा सकता है, जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए आते हैं। फ्रेंड्स, मथुरा में मंदिरों की कोई कमी नहीं है। इन सब के अलावा भी मथुरा में कई ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस और मंदिर भी हैं जहां आप जा सकते हैं, जैसे मथुरा म्यूजियम, कंस किला और मथुरा के घाट आदि। बात करें मथुरा में खाने पीने की, तो मथुरा अपनी मिठाई के पेड़ों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा मथुरा में यहाँ मथुरा की कचौरी, बेडमी पूरी, जलेबी और लस्सी आदि फेमस फूड आइटम्स हैं। तो यात्रा की शुरुआत करते हैं दिल्ली से। मथुरा पहुंचने के लिए आपके पास 3 बड़े और मेन ऑप्शंस हैं, जिनमें सबसे सस्ता और बेहतर वाला ऑप्शन है बाई ट्रेन। मथुरा में 2 रेलवे स्टेशन हैं, पहला मथुरा जंक्शन और दूसरा मथुरा कैंट। ये दोनों स्टेशन काफी नजदीकी हैं। आप इन दोनों रेलवे स्टेशनों में से किसी भी स्टेशन तक अपने शहर से ट्रेन अवेलेबिलिटी चेक करके आ सकते हैं। दूसरे ऑप्शंस में आप मथुरा बाई रोड भी आ सकते हैं। अगर दिल्ली से बात करें तो मथुरा दिल्ली से लगभग 150 से 160 किलोमीटर दूर है और दिल्ली के ISBT कश्मीरी गेट और आनंद विहार टर्मिनल से मथुरा जाने के लिए नॉर्मल बसों के साथ साथ वोल्वो बसें भी दिल्ली से रेगुलर चलती हैं, जिनके द्वारा आप इजीली मथुरा पहुंच सकते हैं। और वहीं अपने पर्सनल व्हीकल से तो दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए 2.5 से 3 घंटों में आप मथुरा पहुंच जाएंगे। एट लास्ट तीसरे ऑप्शन में आप बाई एयरप्लेन मथुरा के सबसे नजदीकी एयरपोर्ट आगरा डोमेस्टिक एयरपोर्ट तक आकर उसके बाद कैब या बस द्वारा मथुरा पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर फ्लाइट नहीं मिलती तो आप दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आ सकते हैं और फिर वहां से बाई रोड, बस, कार या ट्रेन द्वारा मथुरा पहुंच सकते हैं। दोस्तों, मथुरा पहुंचने के बाद अगला सबसे बड़ा सवाल आता है कि मथुरा में कहाँ ठहरे। तो फ्रेंड्स, मथुरा में बहुत अधिक संख्या में होटल्स और धर्मशालाएं हैं। यहाँ धर्मशालाओं की कोई कमी नहीं है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मंदिरों के आसपास हर जगह आपको धर्मशालाएं मिल जाएंगी, जिनमें कुछ फ्री तो कुछ बहुत ही कम प्राइस में शेयरिंग बेसिस पर हॉल या बेड की सुविधा देते हैं। जहाँ धर्मशालाओं में आपको 200-300 रुपए में स्टे के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, वहीं होटल में लगभग 1000-1200 रुपए में एक होटल रूम मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मथुरा के बारे में पूरी जानकारी। इसके अलावा आपका मथुरा ट्रिप को लेकर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।